आप साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। यूं तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को हो रही है, लेकिन उसकी तमाम तैयारियां ग्राउंड पर कर ली गई है। निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से कि जिसकी भी खाने पीने की दुकान है उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। उसके बाद आज तक ने ठाना कि चलिए आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ग्राउंड पर स्थिति क्या है। क्या लोग इस फैसले से खुश हैं या इससे नाखुश है, या इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस पर हो रही है राजनीति। मेरठ, खतौली और उसके आगे तमाम इलाकों में हम गए और हमने ये पड़ताल की। आपको सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आदेश है दुकानों के सामने दुकानदारों की नाम की पट्टी लगाने का। कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकान पर पहचान बताने का। कई जगहों दुकानों पर चिपके नामों की तस्वीर आ रही है। कई जगहों पर दुकानदारों ने अपनी पहचान जाहिर कर दी है। तो इस आदेश के असर की जमीनी पड़ताल के लिए आज तक संवाददाता अर्पिता आर्या दिल्ली से मेरठ होते हुए कांवड़ मार्ग पर रवाना हुई और उनकी पड़ताल की शुरुआत मेरठ से हुई। तो दिल्ली से निकलकर इस वक्त हम मेरठ पहुंच चुके हैं और जैसा फरमान आया है, जैसा आदेश यूपी गवर्नमेंट का आया है कि अब सब जगह आपको नेम प्लेट लगाने होंगे। कोई भी दुकान जो है, जैसे ये ढाबा भी आप देख रहे हैं जहां पर लिखा है झाल ढाबा, इनके नाम को बदलने के भी आदेश है। आइए जानते हैं अंदर कि आखिरकार क्या प्रशासन का यहाँ आदेश आने के बाद भी अभी तक यहाँ बदलाव की स्थिति क्यों नहीं दिख रही है, या ये क्या सोचते हैं। खैर यहाँ पर देखिए, केवल ये देखिए, आपको एक चीज दिखाएं, यहाँ पे केवल कांवड़िए भाइयों के लिए मेन्यू भी लिखा हुआ है, जिसमें कौन सा क्या सामान मिल रहा है, किस दाम में मिल रहा है, इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको हर जगह झाल ढाबा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको नाम यानी कौन इस नेम प्लेट जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रही। आइए अंदर चलते हैं और कोशिश करते हैं दुकान के मालिक से बात करने की। भले ही मेरठ के करीब कुछ होटलों में दुकानदारों ने अभी अपना नाम नहीं लगा रखा है, लेकिन इसके पीछे हर कोई अपनी अलग दलील दे रहा है। अभी नहीं आया आदेश, यहाँ पे आदेश नहीं आया। आदेश आ चुका है अभी नहीं मिला। अच्छा, आप न्यूज नहीं देखते? न्यूज अभी टीवी खराब हो गया, हमारा टीवी फूक गया, कैमरे खराब हो गए, चेक करा रहा हूँ 2 दिन से। कैमरे और टीवी सब खराब। तो ये आपका यही नाम है। हालांकि अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि प्रशासन ने ऐसा आदेश दिया है जिसमें अब आपको यहाँ नेम प्लेट लगाना जरूरी है, खासतौर पर जो भी कांवड़ यात्रा है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कोई नेम प्लेट या ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने मेन्यू जरूर लिखा है कांवड़ भाइयों के लिए। लगा दिए, रेट लिस्ट के आदेश थे वो लगा दिया मैंने। रेट लिस्ट के आदेश थे वो आपने लगा दिए, उसमें सब ये भी स्पेशली कांवड़ यात्रियों के लिए, सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए। बाकी लोगों के रेट लिस्ट लोगों का बंद हो जाता है। कांवड़ पे हम ज्यादा खोलते भी नहीं है। और कोई तो यूपी सरकार के आदेश के बाद अस्थायी नेम प्लेट लगाने की तैयारी कर रहा है। जी, ये क्योंकि एक आदेश आया यूपी गवर्नमेंट का, जिसमें आपको जो भी कांवड़ का पूरा ये रूट है इसमें नेम प्लेट लगाना जरूरी है। लेकिन आपके इसमें अभी तक नेम प्लेट लगा नहीं को हम अपना अंजीर ढाबा लगा रखा जी, या उसका ओनर का वैसे जो है नेम प्लेट तो उसको लगाने की जा रही के लिए लगने के लिए, मतलब ओनर छपने के लिए जा रही है, उसके हम बोर्ड ही लगाएंगे, पूरा बोर्ड लगाएंगे, यानी नाम बदल देंगे? बिल्कुल नहीं, नाम नहीं बदलेंगे, उसके साथ साथ अपनी वो लगाएंगे, अपना नेम प्लेट सब कुछ बाकायदा। लेकिन जब बात हुई कुछ और होटल के मालिक मैनेजरों से, तो उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया और उसकी बड़ी वजह भी बताई। पास में जो गांव है डुंगरावली, यहाँ पे ऐसी झड़प हो चुकी है सांप्रदायिक। खाने को लेकर झड़प हुई? हाँ, खाने को नहीं, ऐसे दूसरे कार्यक्रम हो, लेकिन ज्यादा रहता है तो आगे रोड पे भी शायद ये पुल के आगे जो है वहाँ पे ऐसा हो चुका है पहले। जैसे अभी ये आप पहले जाओगे ना इधर आगे, हरियाणा पंजाब ढाबा है, तो हरियाणा पंजाब ढाबा का ओनर मुस्लिम है, उसने नाम लिखा हरियाणा पंजाब। तो पहले कांवड़ यात्रा में लोग खाना खाए तो फिर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, तो उसमें मुस्लिम नाम दिखा, तो वहां से बहुत विवाद हुआ था। तो यहाँ पूरी फोर्स भी आई थी, तो उस कारण ये सब हुआ है। यूपी सरकार के आदेश के बाद से सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर लोगों का अलग अलग रुख दिख रहा है, जो कांवड़ वाले रूट पर भी दिखाई दिया। नहीं, हमारा तो पहले ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, हमारे ओनर अवनीश शर्मा जी नाम लिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जो भी इन्होंने किया है सब अच्छे हैं, सहमत, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन रहता है ना, तो ज्यादातर ऐसे फल ठेले वाले रहते हैं जो झूठा खिला देते हैं। बहुत सारा आप वीडियो देख सकते हो, झूठा खिला के पैक करते हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा अभी। कांवड़ मार्ग पर संवाददाता अर्पिता आर्या ने सबसे पहले सवाल की तफ्तीश की कोशिश की कि आखिर इस आदेश को आम आदमी किस रूप में ले रहा है।
क्या हर कोई इसका समर्थन कर रहा है या फिर विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं? नाम थोड़ा ही बदलवा रहे 5 स्टार का, वो केवल एक यही तो जांच करा रहे कि भाई ये किसका है। वो अपना नाम, ओनर का नाम पूछना चाह रहे, भाई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी वैरायटी वो आदमी, कोई भी वैरायटी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, जाट है ना। जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर जो सरकार ने चलाई है तो पता लगना भी चाहिए हम किससे सामान ले रहे हैं, कौन कैसा है। तमाम ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस फैसले से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। न्यूज वाले आप लोग कह रहे हैं कि इससे सौहार्द बिगड़ रहा है, कुछ नहीं। और ये यूपी गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, ये एक आम जिस रूट से चल रहा है वहाँ के लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई ऐसा किया जाए, उससे जो है थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सौहार्द पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसका दोनों पक्ष सामने रखा। इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। कैसे? फायदा तो है, पता लग जाएगा किसकी दुकान है, अगर नुकसान ये है जो माहौल के हिसाब से। कई बुजुर्ग ऐसे भी मिले जिन्होंने इस फैसले को एक प्रयोग जैसा बताया और कहा कि इस बार जैसे परिणाम हो आगे सरकार उसी हिसाब से फैसला करे। ये फैसला ठीक है, अपनी पहचान रहना चाहिए लोगों की निगाह में, और जो भी अच्छे बुरे परिणाम अगर निकलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और दुकानदारों के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। सावन में कांवड़ निकलेगी और नाम वाले दुकानदारों की दुकान कैसी चलेगी, इस पर नजर हर किसी की रहेगी। कांवड़ की रौनक सब जगह देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, पूरा जो है सड़क जो है ऐसे ही झंडों से पटा पड़ा दिख रहा है, और ये इसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जो कांवड़िए हैं वो अब यहाँ से निकले। हरिद्वार के कांवड़ मार्ग से अर्पिता आर्या, आज तक। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, आपने देखा कि मेरठ में क्या लोग कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कह रहे हैं जानकारी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर नाराजगी भी जता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर कोई आपत्ति न व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, लेकिन आगे और जैसे हम बढ़ते गए कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। वो तस्वीरें क्या थी, लोग क्या कह रहे हैं, अब जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए लोग अब अलग अलग तरीके के इंतजाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप अलग तरीके का कुछ इंतजाम आपको नजर आ रहा होगा। ये मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं और इसमें आपको बाबा की तस्वीर दिख जाएगी, शिव जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगी हुई है, और ये झंडा जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ हर हर महादेव प्रथम कलश कांवड़ हरिद्वार से फरीदनगर तक, तो ये भी आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग ये लेकर आए उनसे भी जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पिंकू सैनी नाम है। हाँ। तो ये कहाँ से चले हैं? और हम हरिद्वार से हर की पैड़ी से जल लेकर चले हैं। हाँ। और 2 तारीख में हम इस जमल लेकर चले हैं। 121 लीटर की एक जल कांवड़ है और एक 91 लीटर की है, एक 31 लीटर की एक कांवड़ है। और इसका जल अभिषेक हम अपने कस्बे फरीदनगर में ही बाबा भोलेनाथ को कराएंगे। अच्छा, ये अलग जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें आपको शिव जी तो दिख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी तस्वीर आपने लगा दी है, योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगा दी है, ये क्यों? ये सनातन धर्म की एक पहल शुरू जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने की है, उसी का ये एक प्रथम मैसेज हम भी कुछ अपने तरीके से देना चाहते हैं। तो बस यही है। तो ये तरीका कैसे आया दिमाग में? ये तरीका इसलिए आया जो हमारी जो सेवा पानी होती है इनकी वजह से होती है। जो पहले और सरकार थी, उन सरकार में आपने देखा होगा पीछे मुस्लिम समाज के लोग सहयोग नहीं करते थे, कांवड़ यात्रा प्रथा होता था, इसी वजह से हमारा सहयोग इनके। क्या बदलाव देख रहे हैं आप? पहले जब कांवड़ लेकर निकलते थे और अब आप निकल रहे हैं, तो क्या अंतर है? बदलाव तो बहुत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग देता है यूपी के अंदर, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका पहले वो सपोर्ट नहीं था। पहले तक सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मुस्लिम समाज के उसमें कुछ निकल के आते थे तो रात को बहुत दिक्कत होती थी करने में। कैसी दिक्कत? पथराव बहुत होते थे। पथराव हो जाया करते जी। अब वैसी कोई दिक्कत नहीं? अब दिक्कत नहीं है। आपके साथ और कितने लोग हैं? हम 6-7 लोग हैं। आप 6-7 लोग हैं पूरे आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो हर बार आपकी जो कांवड़ यात्रा निकलती है इसी अंदाज में निकलती है क्या?
यही अंदाज है। जब योगी मोदी जी नहीं थे, मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, तब किसकी फोटो लगाते थे? जब हमने कांवड़ स्टार्ट करी तब से ये दोनों एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उससे पहले हम कांवड़ भी नहीं लाते थे। तो सावन का महीना और ऐसे में ये जो कांवड़िया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपने आराध्य को अपने मन में बसाने के बाद ऐसे ही अपने कंधों पर ये जल लेकर जाते हुए दिखते हैं आपको। और ये एक कठिन परीक्षा कह सकते हैं इसको, और उस परीक्षा के लिए आप लोग निकल चुके हैं मैदान में। बम बोले। तो आप कहाँ से आए? राजस्थान, जयपुर से। राजस्थान से आए हैं आप? ऐसे ही कांवड़ से या फिर? आए थे पहले ट्रेन से, अब जा रहे हैं पैदल। और अब जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? जयपुर तक। जयपुर तक पैदल? पास में बलेश्वर धाम है, वहाँ पे जाके जल चढ़ाना है। तो ये कितने दिन का सफर होगा फिर आप? 15 दिन का। 15 दिन का। एक सफर याद है आपको? 18 दिन का सफर हुआ था। एक शख्स ने यही हरिद्वार से बनारस तक का सफर किया था, जो सबसे ज्यादा बताते हैं कि इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया। वैसे ही कुछ आप कभी उसी में गिने? 15 दिन भी कोई छोटा सफर नहीं होता। बहुत लंबा है मैडम। हाँ? ये भोले की कृपा है, इसलिए हम आते हैं हर साल। तो ये यात्रा से हमें खुशी मिलती है और हमें बम 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 बोले। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और बाबा की कृपा रहती है सभी कावड़ियों पे, और बाबा के ध्यान में चलते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं। और अच्छा, एक चीज मुझे जाननी है, अगर आप बता पाए, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से यानी योगी सरकार ने एक निर्देश दिया है कि जो कावड़ियां निकलते हैं तो वो जो खाना आप कहाँ खाने जा रहे हैं, ये सारी दिक्कतें होती हैं, उनको देखते उन्होंने कहा है कि जितने खाने के दुकानदार हैं वो अपनी दुकान में अपनी पहचान लिखेंगे, यानी उनका नाम क्या है, अपनी पहचान उनकी क्या है, वो उनको लिखना होगा। अपना जैसे जो भी भोजनालय को, पवित्र भोजनालय, कोई वैष्णो ढाबा है, कोई राधे राधे के नाम से कर रखा, तो हमें खुद को पहचान हो जाती है कि हमारे हिंदू है। नहीं, कई बार तो ऐसा भी है जैसे वैष्णो नाम रखा हुआ है और बाद में पता चला कि किसी मुस्लिम ओनर है उसका। पहले हम कोशिश करते हैं जान पहचान करने की, आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा। अब तो गवर्नमेंट ने ही ऐसे कह दिया है कि उनको अपना, जैसे मान लीजिए किसी ने भी कोई भी नाम लिखा है, उसमें आपको वो भी मिलेगा जिसमें आपको नाम लिखा हो मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी दुकान। हमने अभी ऐसा कुछ ध्यान नहीं किया। आपने ध्यान नहीं दिया? ये नया फैसला, अगर ऐसा फैसला तो आप कैसे देखते हैं? ऐसे बढ़िया, अच्छा है ये, तो जाके तो आपको पता नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पता आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्या नाम हो गया? अमित चंद जाट। अमित चंद जाट। आप लोग भी राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से। राजस्थान से आए? सब लोग पूरे साथ में? बम बोले। तो ये चुनौती तो है क्या? मतलब आपको ये जिस तरह से आप लोग ये पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किल होती है? हाँ जी, हाँ होती है, लेकिन फिर भी आप आए इतनी दूर से? हाँ, भगवान कृपा है, हर साल आते हैं। 4-5 साल हो गई। 4-5 साल से आए। तो आप लोग फिर रात में कहीं स्टे करते हैं, रुकते हैं कहीं? हाँ, रुकते हैं, फिर अगले दिन निकलते हैं। हाँ। अपने हृदय में भोले को समाये हुए ये कावड़ी जो है, ये कावड़ियां ये जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी ही रौनक जो है वो 2 तारीख तक देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, जिस पर हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।